नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत टिमरी में विगत दिनों जमीनी विवाद को लेकर दुबे और पाठक परिवार के 4 सदस्यों की दिन दहाड़े साहू परिवार के लोगों ने निर्मम हत्या कर दी थी, जिसको लेकर घंटाघर में ब्राह्मण समाज के द्वारा पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने घंटाघर में प्रदर्शन कर ब्राह्मण समाज के लोगों कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 8 मांगे पीड़ित परिवार के पक्ष में रखी। इस दौरान ब्राह्मण समाज ने मांग की 10 आरोपियों का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने परिजनों को आश्वासन दिया है जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी दी जाए। परिवार के सदस्यों को 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और बीजेपी नेता का नाम आ रहा है तो विरुद्ध कार्रवाई की जाए और आरोपियों के मकान को भी तोड़ा जाए। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ब्राह्मण समाज को पुलिस ने घंटाघर में ही रोक दिया। वहीं ब्राह्मण समाज ने कहा कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि आपके राज्य में ये सुदामा का अगर इस तरह का हाल होगा तो भगवान कृष्ण की मर्यादा का आप पालन करने का दावा कैसे करते हैं? अगर आप अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज कहते हैं और आप ही के राज्य में सुदामा की ये हाल हो तो ये निहायत ही खराब काम है, निहायत ही गलत काम है। और ऐसा लगता है कि भोपाल का प्रशासन अपने लोकल लेवल के जो विधायक और सांसद हैं जिनके संरक्षण में इस तरह के काम चल रहे थे उनसे डरी हुई है। तो डरने का काम तो है तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। भोपाल में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, नहीं होगा तो दिल्ली में जाएंगे, मोदी जी के सामने अपनी बात रखेंगे। बात रुकेगी नहीं जब तक ये बात पूरी तरह से निर्णित नहीं हो जाती। आज आप यहाँ आए हैं ज्ञापन देने, क्या मांगे आपकी मुख्य सरकार से? हमारी यही मांगे हैं कि उनको फांसी दी जाए और हम लोगों को लिए कुछ किया जाए। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सब लोग बोलते थे करेंगे पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। हमारे बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए और हमारी 2 बहनें हैं जो हम लोग इनके लिए भी किया जाए। और अभी खतरा है, अभी हम लोगों पर खतरा है। हमसे कम बाहर नहीं निकल सकते हैं। 25 वर्ष तक हमारे घर में हम लोग की सुरक्षा करेगी वो हम नहीं है। हमारे यहाँ कोई नहीं है आदमी, सिर्फ औरतें रह गई हैं। कोई नहीं बचा हमारे यहाँ। कोई सहायता मिल रही है कि नहीं मिल रही? अभी कोई सहायता नहीं मिल रही है। आपका नाम बता दो। दिव्या पाठक है, चंदन पाठक की मिसेस। 4059। ब्राह्मण समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपने यहाँ आया है जिसमें उनकी 8 मांगे हैं, जिसमें सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, जो मृतक के परिवारजन हैं उनको आर्थिक सहायता, फास्ट ट्रायल कोर्ट में इस प्रकरण को चलाने आदि मांगी इनके द्वारा रखी गई है, जिसको संयुक्त कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन ले लिया गया है और तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। इसमें विवेचना चल रही है और कोई भी इसमें जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा, जिसके खिलाफ भी साक्ष्य होगा उसको भी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। इस प्रकरण का विवेचना पूर्ण कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल कराने हेतु हम शासन को पत्र लिखेंगे ताकि जल्दी से जल्दी इसका ट्रायल होके आरोपियों को सजा मिल सके और हम ऐसा साक्ष्य संग्रहित कर रहे हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2-2 लाख की जो सहायता राशि घोषणा की थी वो इनके खाते में दे दी गई है। घायलों को 50-50 हजार रुपए। इनका कहना है कि वो राशि में वृद्धि की जाए, जिसका प्रस्ताव भेजा गया है। अगर वो प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो पृथक से इनको अवगत कराया जाएगा। कोई बीजेपी नेता का भी नाम आ रहा है? कोई नेता हो, अभिनेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, कानून के समक्ष सब एक समान है। जिसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त होगा उसको निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अतिक्रमण को लेकर भी कुछ सवाल? माननीय एसडीएम महोदय को तत्काल इसमें पत्र लिखा गया है। सारे घरों का नापजोख चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। जैसे ही एसडीएम साहब आदेश देंगे हम तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने की दावों की उस समय पोल खुलती हुई नजर आई, जब जिला अस्पताल से एक बुजुर्ग एम्बुलेंस न मिलने की वजह से स्ट्रेचर पर अपनी बीमार बहू को घसीटकर घर ब्योहार बाग ले जाते हुए दिखे। जैसे ही बुजुर्ग बड़ी ओमती में स्ट्रेचर लेकर पहुंचे तो मौके पर खड़े मुस्लिम समुदाय के आसुक खान और अन्य लोगों ने बुजुर्ग से बात कर समस्या जानी। जहां ब्योहार बाग निवासी ब्रिज बिहारी ने बताया कि उसकी बहू विभा रावत को उसने बीमारी की वजह से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उसे इलाज नहीं मिला, जिसके बाद वह अपनी बहू को लेकर एम्बुलेंस का इंतजार करने लगा। उसके पास इतने रुपए भी नहीं थे कि वह प्राइवेट एम्बुलेंस कर सके। काफी देर तक जब
एम्बुलेंस नहीं मिली तो वह स्ट्रेचर पर अपनी बहू को पैदल पैदल घर ले जा रहा था। वहीं बुजुर्ग की व्यथा सुनकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बुजुर्ग की मानवता के आधार पर मदद करते हुए बीमार बहू को घर ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करवाई। साथ ही बुजुर्ग को कुछ रुपए एकत्रित करके दिए गए और गाड़ी की व्यवस्था करवाई, जिसके बाद बुजुर्ग अपनी बहू को लेकर वाहन में अपने घर पहुंची। वहीं जिस प्रकार से जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इससे साफ पता चलता है कि सरकारी अस्पतालों की जमीनी हकीकत किस प्रकार की है। कहाँ से आ रहे हैं आप, क्या है? विक्टोरिया अस्पताल से आ रहे थे, वहीं से अब छुट्टी हो गई थी तो गाड़ी नहीं मिली, पैसा नहीं था साहब हमारे पास, 300 मांग रहे थे तो हम लोग वहाँ से लेकर यहाँ तक आए तो भैया लोग मिल गए, इन्होंने हमारा मदद किया साहब, गाड़ी में लगाए और मदद कर रहे हैं अभी भी वहाँ उतारने के लिए। कहाँ से घसीटते हुए लेके आए थे आप? विक्टोरिया अस्पताल से। क्या हो गया, कौन है ये आप? बहू है, क्या नाम है इनका? विभा रावत। कहाँ से आए हैं आप? व्यवहार बाग से। कहाँ ले जाने को बोले हैं? वहाँ विक्टोरिया से वहाँ ले जा रहे हैं व्यवहार बाग। अच्छा, तो कोई एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला, कल ले जाओ छुट्टी हुआ। क्या प्रॉब्लम थी? खून पड़ा था साहब, वो निकलवाना था तो ले आए थे, यहाँ भर्ती कर दिया, भर्ती करने के बाद ऑपरेशन 5 तारीख को हो गया, अब आज छुट्टी दे दिए सर। जाओ। क्या प्रॉब्लम है? बहुत सही भी नहीं हुई है? हाँ, बस सही भी नहीं, पूरा चल फिर नहीं पाते सर। आपका नाम बताओ। हमारा नाम ब्रज बिहारी। ये दादा हम लोगों को रास्ते में मिले, इनकी बहू सीरियस, अभी भी सीरियस कंडीशन में है, विक्टोरिया में भर्ती थी, इनको एक पैसे का इलाज नहीं मिला और इनको डिस्चार्ज करे, ना कोई सुविधा ना कुछ, और इनको सीधा बोले आप अपनी स्ट्रेचर में लिए, इन्हें अपना पेशेंट और बोले आप जाओ इधर से, ना इनको कोई सुविधा दी है ना कुछ। एम्बुलेंस नहीं मिली? कुछ एम्बुलेंस नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई, अभी भी इनकी बहू इस कंडीशन में पड़ी है। कहाँ से लेके आए घसीट? ये विक्टोरिया से लेके निकले तो हम लोग को बड़ी ओमती की बात देखे तो हम लोग उनको यहाँ रोक के इनको गाड़ी में इनके घर पहुँचा रहे हैं। काय में लेके आ रहे थे? ये स्टेशन में घसीट के ला रहे थे। सरकारी हॉस्पिटल? कुछ नहीं, इनको सिर्फ बोले अपना मरीज लो और आप जाओ। आपका नाम? अस्सू खान। जबलपुर के रानीताल से एक कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां संपत्ति के लालच में उसने न सिर्फ अपनी बुजुर्ग मां को दुकान से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, वहीं अपनी छोटी बहन के साथ भी सरेराम मारपीट कर दी। वहीं मारपीट की इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जहां आरोपी अपनी बहन को जानवरों की तरह पीटते हुए नजर आ रहा है। मामले में जानकारी देते हुए प्रीति गुप्ता ने बताया कि उनकी बुजुर्ग मां सुमति गुप्ता रानीताल स्थित पुश्तैनी दुकान में रोजाना बैठती है, लेकिन उनका बेटा मनीष गुप्ता संपत्ति हथियाने के इरादे से उनकी दुकानदारी बंद करवाना चाहता है। बहन ने आरोप लगाया है कि मनीष ने 6 माह पहले अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद वह अपनी बेटी के साथ रहने लगी। वहीं आज जब उनकी मां दुकान पहुंची तो मनीष ने अपनी मां को दुकान से बाहर निकाल दिया। हालांकि जब बहन अपनी मां के बचाव के लिए पहुंची तो मनीष ने बीच सड़क पर उसके साथ भी मारपीट की। फिलहाल इस पूरे मामले की शिकायत लाडगंज थाने पर मामला दर्ज कराई गई है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत वृद्ध हो गई हैं, 70 साल की उम्र है उनकी। शिखा गुप्ता और मनीष गुप्ता उनकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं। उनको 6 महीने पहले घर से निकाल दिया, उनसे हमेशा वाद विवाद करते रहते हैं। शिखा गुप्ता धर्म को लेके भी उन्हें हमेशा उलाहना देती, ताला मारती थी कि हिंदू धर्म को छोड़ के क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं, और उसके बाद उनको हमेशा खाना नहीं देना, उनसे अभद्र व्यवहार करना, गाली गलौज करना, लेकिन वो हमेशा सहती रही, कुछ नहीं कहीं। अब वो 26 अगस्त 2024 से उनका घर छोड़ दिया उन्होंने। वो एक जोड़ी कपड़े में मेरे पास आई। मेरी माँ है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनका साथ दूँ। वो मेरे साथ रह रही थी और वो रोज़ दुकान जाती थी, और कुछ दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने उनके साथ भी दुकान में भी उनको बैठने नहीं दिया, और वो दुकान में जैसी बैठती थी तो शिखा गुप्ता आके पहले बैठ जाती थी। उनको गंदी गालियाँ देती थी। सुगंधी, उनको मेरी माँ का नाम सुगंधी बाई है, वो कहती थी सुगंधी गंदी औरत, और उनको बहुत गंदे शब्द बोलती थी और उनका बहुत हैरेसमेंट करती थी। आज सुबह मेरी मम्मी 9 बजे दुकान आई तो शिखा गुप्ता पहले दुकान आके बैठ गई, चाबी ले ली उनसे और बैठ गई। अभी तक मेरी मम्मी ही दुकान का संचालन कर रही थी। उसके बाद वो बैठ गई और मेरी मम्मी किनारे बैठी रही। मैंने सब जगह रिपोर्ट लिखवाई, बोला। उसके बाद फिर मैं जब कुछ देर बाद मेरी माँ का फ़ोन आया कि मनीष गुप्ता 8-10 गुंडों को लेकर घर दुकान में आए, उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ की और मेरी माँ को भी जान से मारने की कोशिश करी। और मेरी दुकान जो है वो मेरी माँ सुगंधी बाई गुप्ता के नाम से है।
उनकी दुकान है वो और वही संचालन कर रही हैं। ये लोग उनको दुकान से निकालना चाहते हैं और संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, शिखा गुप्ता, मनीष गुप्ता, और उनके साथ हमेशा अभद्र व्यवहार करते हैं, मारपीट भी की। और उसके बाद जब मैं अपनी माँ के बचाव के लिए वहाँ गई तो मनीष गुप्ता ने मेरे बालों को खींच के मुझे रोड में घसीट के मारा। मेरा नाम प्रीति गुप्ता है। मैं अपनी माँ का साथ दे रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चली गई और पैसे लेने लगी गले से, और उन्होंने हमारा ताला लगा था दुकान में, उसको तोड़ के अपना ताला लगा दिया। सीसी कैमरे लगे दुकान में? जी लगे। और मेरे सिर में यहाँ पे ताला फेंक के मार दिया। और मेरी माता जी को भी उन्होंने मारा। वो इतनी वृद्ध ने 70 साल की हैं, और हमेशा हमें कहते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे और हमेशा यही कहते हैं कि आत्महत्या कर लेंगे, हम अगर प्रॉपर्टी नहीं दोगे तो और तुम लोग को फंसा देंगे। ठीक। क्या मामला है पूरा घटनाक्रम? प्रीति गुप्ता द्वारा अपने भाई मनीष गुप्ता एवं भाभी शिखा गुप्ता के विरुद्ध मारपीट एवं मां को बंद करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पर मामला कायम कर लिया गया है एवं अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं? नहीं, अभी नहीं। कहाँ का घटनाक्रम? ये हनुमान मंदिर के पास न्यू गुप्ता स्वीट का है। आपका शुभ नाम? SI लेखराम नादोनिया, थाना लाटगंज। भोपाल के गोविंदपुरा बरखेड़ा स्थित वार्ड 56 में कब्रिस्तान की दुर्दशा को लेकर क्षेत्रीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की शबे बारात से पहले यहां पर साफ सफाई व्यवस्था की जाए एवं कब्रिस्तान की सुरक्षा को लेकर बाउंड्री वॉल की जाए। ये है कि सबे बारात आ रही है और यहाँ के जितनी मतलब इतनी पुरानी कब्रिस्तान नहीं है, इसका कोई देख रेख करने वाला, इसको समझने वाला, यहाँ के जितने भी पार्षद हैं या जो भी हैं उनको इसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम वोटर भी हैं। अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया जाए तो ये बहुत अच्छा कब्रिस्तान भी बन सकता है। तो इस पे थोड़ा सा मैं कृष्णा गौर जी से भी निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। पार्षद से भी कर दिया, पार्षद धीरज सिंह से भी निवेदन है कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। और हम तो अपनी लेवल पे व्यवस्था कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम अगर पार्षद और विधायक जी अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो ये इसका कायाकल्प भी हो सकता है, इसकी चीजें भी बदल सकती है। ये भी एक मतलब हम जब पैदा भी नहीं होते तब से कब्रिस्तान है, तब का कब्रिस्तान है। और यहाँ पे हमारे बाप दादा दफन है यहाँ पे। तो हमारे अभी मेरी माता जी का देहांत हुआ था, इंतकाल हुआ था, तो अभी हम 5 तारीख को ही हमने अभी माता जी का यहाँ पे हमने वो किया था। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम थोड़ा सा ध्यान इधर भी दिया जाए। बाकी किंग जी आप बताएं। बहुत बड़ा गंभीर विषय हैगा। वार्ड 56 में ये कब्रिस्तान जो एफ सेक्टर मैदान पे लगता हैगा। आज मुझे लग रहा है कि मेरी अभी 10-15 दिन बाद 51 साल की उम्र हो जाएगी। इस पे कभी भी प्रशासन ने, BHL प्रशासन हो चाहे अपनी गोविंदपुरा की विधायक हो, यहाँ पे कभी ध्यान नहीं दिया हैगा। लेकिन अभी 13 तारीख को सभ्य बारात है, है ना? तो जो हमसे बनेगा हम तो करेंगे। मैं चाहता हूँ प्रशासन, BHL मैनेजमेंट मदद नहीं करेगी, लेकिन नगर निगम से जो मेरी हेल्प होगी मैं तो कराऊंगा ही। कल बात करके साफ सफाई हो जाए। बाउंड्री वाल की बात अलग है कि बात में हम करेंगे, लेकिन आप देख रहे हो जो ये पूरे पीछे जो हम अपने स्तर पे ये सफाई करवा रहे हैं, तो ये प्रशासन से होना चाहिए। जब इतने काम हो रहे हैं, वोट लेने आप लोग आते हैं और हम लोग खड़े रहते हैं, तो आप हमारी हेल्प करें। ठीक। गौर जी से और आदरणीय हमारे भाई साहब सिंह साहब से
जो हो रहा है सब एक है, कोई अलग नहीं है, लेकिन सब पे ध्यान दो। हिंदू मुस्लिम आप अगर सोचो तो ठीक है, नहीं सोचो ठीक है, हम अपने स्तर से करते रहेंगे, लेकिन सबको एक साथ लेके चले। आप वोट मांगने आते हो तो सब एक है। आज अगर ये सोच रहे हो कि मुस्लिम अलग हिंदू अलग, तो ऐसा नहीं चलेगा। आगे आपका भी चुनाव आएगा, लेकिन सब हम साथ हैं, हम खुद कर लेंगे जीवन में। लेकिन निवेदन है आपसे प्रशासन से, लेकिन सबका साथ दो। ये हमारी जो मित्रभूमि है, जो इसकी अच्छी व्यवस्था करवाएं। जो साफ सफाई हो नहीं रही है, आप कैमरा इधर घुमा के बता दिए, ये देख लीजिए कैसा हो रहा है पूरा। इसका थोड़ा सहयोग चाहते हैं हम आदरणीय नीरज सिंह जी से, पार्षद जी जो हमारे क्षेत्र के। तो बहुत निवेदन है, अगर अच्छा कर जाए तो ठीक है, नहीं तो हम तो अपने आप से करवा लेंगे, लेकिन दोबारा आपको कभी। वहीं मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी पनागर अजय सिंह ने बताया कि मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर दबिश दी गई। वहीं युवक ने अपना नाम पनागर निवासी डेनी पटेल बताया। संदिग्ध युवक की तलाशी ली गई, जिसकी तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्टल बरामद की गई, जिसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। सर, मामला जानकारी में आया कि अवैध पिस्टल के साथ कोई अपराधी पकड़ा गया है, कैसा क्या है मामला? कल हमें सूत्रों से सूचना मिली कि पनागर का रहने वाला डेनी पटेल, पिता का नाम बसोड़ी पटेल, एक पिस्टल लिए घूम रहा है, जिसकी तत्काल SN दुबे के साथ में टीम बना करके भेजा गया और उसको पकड़ने पर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। सर, इसमें पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड थी या इस तरह की किसी प्रकार की घटना? उसका आपराधिक रिकॉर्ड है और बाकी उससे पूछताछ की जा रही है कि पिस्टल कहाँ से लाया है। अभी इसके साथ कितने लोग पकड़े गए? अभी तो केवल अकेला पकड़ा गया है। सर, किसी घटना को अंजाम देने या कोई वैसी? निश्चित रूप से पिस्टल रखे तो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई ना कोई घटना घटित करता है। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम? ये पनागर का रहने वाला है, डेनी पटेल नाम है, इसके पिता का नाम बसोड़ी पटेल है, पनागर का रहने वाला है।